दोस्तों, हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी। और दशानन रावण के साथ भी कुछ ऐसा ही था। रावण का सबसे बड़ा दुर्गुण था उसका अहंकार, जिसने उसका सर्वनाश कर दिया। लेकिन ये बात भी सच है कि रावण के अंदर बहुत सारी खूबियाँ भी थी जो कि उसे महान बनाती हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण में ये वर्णन किया गया है कि एक बार हनुमान भगवान प्रभु श्री राम की आज्ञा से माता सीता की खोज में लंका आए थे। तब हनुमान जी खुद रावण की खूबियों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। दशानन रावण एक पंडित था और उसके तप में जो कठोरता थी शायद ही उस काल में किसी ऋषि मुनि के अंदर हो। रावण बहुत ही विद्वान, चारों वेदों का ज्ञाता और सभी विद्याओं में पारंगत था। रावण के जैसा तक्ष बुद्धि वाला व्यक्ति आज तक इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ। इंसान के मस्तिष्क में ज्ञान व भक्ति का भंडार होता है जिसके बल पर वो जो चाहे उसे पा सकता है। परंतु रावण के तो 10 सर थे। रावण के इस अद्भुत ज्ञान को देखकर खुद भगवान शिव ने उन्हें घर वास्तु शांति के लिए आचार्य पंडित के रूप में आमंत्रित किया था। रावण की माता का नाम कैकसी और पिता का नाम विषि विसर्वा था। रावण ने अपनी कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान मांगा। परंतु भगवान शिव जानते थे कि रावण अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करेगा। लेकिन भगवान शिव को रावण की कठोर तपस्या के कारण उसे वरदान देना पड़ा और उस वरदान से धरती की रक्षा करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु को उनके 7वें अवतार श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। रामायण के अनुसार जब रावण ने भगवान श्री राम की पत्नी सीता का अपहरण किया तब भगवान श्री राम ने हनुमान और संपूर्ण सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया और उस अहंकारी रावण का वध किया। और जब रावण मरणासन अवस्था में अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, रावण समस्त वेदों का ज्ञाता है तथा उसे ज्ञान का स्वामी माना जाता है। इसलिए तुम जाओ और रावण से कुछ ज्ञान प्राप्त करो। तुम रावण से कुछ ऐसी शिक्षा प्राप्त करो जिसे तुम धरती पर किसी और से प्राप्त नहीं कर सकते। श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण रावण के पास गए और रावण के सर के पास खड़े हो गए। परंतु रावण ने लक्ष्मण से कुछ भी नहीं कहा। तब लक्ष्मण फिर से प्रभु श्री राम के पास लौटे और उन्हें पूरी बात बताई। तब प्रभु श्री राम लक्ष्मण को ये समझाते हैं कि यदि तुम किसी से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें हमेशा उसके चरणों के पास खड़ा होना चाहिए, ना कि उसके सर की ओर। और लक्ष्मण फिर से रावण के पास गए, परंतु इस बार लक्ष्मण रावण के चरणों के पास खड़े हुए। और तब महाज्ञानी रावण ने लक्ष्मण को 3 महत्वपूर्ण बातें बताईं जो कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता पाने के लिए अति आवश्यक हैं। रावण ने लक्ष्मण को पहली बात बताई कि शुभ कार्य जितना जल्दी हो सके उसे कर देना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना हो सके उतना टाल देना चाहिए। मैंने प्रभु श्री राम को पहचानने में देर कर दी और उनसे शत्रुता मोल लेने के कारण ही आज मैं इस अवस्था में पड़ा हूँ। दूसरी बात, रावण ये कहता है कि कभी भी अपने शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने शत्रु को भली भांति नहीं आंका। जिन्हें मैं भालू और बंदर समझकर कम सामर्थ्य का समझ रहा था, उन्होंने ही मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। जब मैंने भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य के अतिरिक्त मुझे कोई ना मार सके, मैंने ये कहा था। और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी जिसके कारण आज मेरी ये दशा हुई है। मैंने प्रभु श्री राम को एक सामान्य व्यक्ति समझा और गलती कर बैठा। और तीसरी बात, यदि आपके जीवन में कोई राज है तो उसे हमेशा राज ही रहने दें और उसे अपने तक ही सीमित रखें। अपना कोई भी राज किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, चाहे वह तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों ना हो। और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैंने अपनी मृत्यु का राज विभीषण को बता दिया था और अपने जीवन की तीसरी सबसे बड़ी गलती कर बैठा। दोस्तों, ये थी रावण की बताई गई 3 महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।